जरूर। छोटी छोटी बातें हैं पर वो जी बहुत प्रेरणा देने वाली हैं। जी। जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में हो रहा था, वो रजत जयंती उत्सव था और यशवंत राव जी मौजूद थे यहाँ। संजोग से अधिवेशन की व्यवस्थाओं में मेरे पास अधिकारी आवास की व्यवस्था थी, तो कार्यकारिणी की बैठक लगातार नियमित चलती रहती थी वो। तो उनके जलपान के लिए जब मैं सर्व करने के बाद कटलरी उठाकर बाहर आने लगा तो विद्या मंदिर के गेट पर वो स्प्रिंग लगी रहती थी, तो मैं थोड़ा असंतुलित हुआ और वो प्लेट्स मुझसे गिर गई। सारी बैठक चल रही है लेकिन यशवंत राव जी जो उन सब में सबसे वरिष्ठ थे वो उठकर आते हैं और इतना संभल लेते हैं। मैं एकदम परेशान भी हो गया था कि कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और उसमें क्रॉकरी टूटी मेरे हाथ से। वो स्वयं मेरे साथ लग करके उस सबको इकट्ठा करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, बड़े सांत्वना के साथ। ऐसा ही और एक वाकया, गोविंदाचार्य जब यहाँ थे तो दीनानाथ जी गली के कोने पर ही दीनानाथ जी के मंदिर में अपना कार्यालय हुआ करता था जी। तो उनका कुर्ता फट गया था एक। मैं कार्यालय मंत्री था उस समय, तो कार्यालय के बगल में एक टेलर की दुकान हुआ करती थी, तो मैंने उनके लिए उनके पुराने कुर्ते का नाप लेकर के कुर्ता सिलवा दिया। 2 कुर्ते 2 पायजामे नए सिलवा दिए जी। 7 दिन के प्रवास के बाद जब जाने लगे तो नया कुर्ता पायजामा मैं उनके बैग में रख दिया मैंने। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने वापस निकाल कर रख दिया, फिर मैंने वापस रख दिया। ऐसा 2-3 बार जब हुआ तो उन्होंने कहा कमलेश जी ये मेरे नहीं है ये। तब मैंने कहा भाई साहब आप कहा ये अभी आप ही के लिए बनवाए मैंने, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी मेरे पास 2 कुर्ते 2 पायजामे हैं, इसकी जरूरत नहीं मुझे। अब आप सोचे आज के समय में 2 कुर्ते 2 पायजामे क्या होते हैं। आप एक दिन के प्रवास के लिए भी जाते हैं तो 2 जोड़ी एक्स्ट्रा रखकर लेकर जाते हैं जी। और जब मेरा आग्रह रहा तो उन्होंने दोनों कुर्ते पायजामे बैग में रख लिए, लेकिन पुरानी कुर्ते यहाँ छोड़ गए, रखे वो 2 के ही 2 रखे 2 ही तो उन्होंने। जीवन में सीमित संसाधनों से अपना जीवन चलाना, ये एक प्रेरक प्रसंग उनका मुझे निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जो चर्चा जिन गोविंदाचार्य जी की हो रही है वे गोविंदाचार्य आगे जाके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनते हैं। आप सोच सकते हैं कि सत्ता के इतना नजदीक रहने वाले व्यक्ति, लेकिन उनका वास्तव में जीवन कितना सहज और सरल जीवन है और कितना त्यागमय जीवन ये लोग जीते हैं। निश्चित रूप से उनके साथ में रहने वाले लोगों को ही वो बातें ठीक से समझ में आ पाती हैं, या फिर ये बातें कुछ अलग तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से यदि साझा होती हैं तो पता लगती हैं।